हाय यू गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ खुशी एंड ये वीडियो वैसे तो थोड़ा पहले आ जाना चाहिए था बट थोड़ा सा लेट हो गया, बट कोई नहीं। सो दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट स्किन केयर रेजोल्यूशंस ऑफ 2024। ये मैंने कुछ कुछ पॉइंट्स तो नहीं बोलेंगे इनको, कुछ रेजोल्यूशंस है जो मैंने डिसाइड किए कि इस साल मैं फॉलो करूंगी एंड इट इज़ ऑल रिलेटेड टू माय स्किन केयर। सो इफ यू आर समवन हु इज इंटरेस्टेड देन कीप ऑन वॉचिंग द वीडियो। एंड उससे पहले अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेक श्योर हिट द सब्सक्राइब बटन एंड द बेल आइकन एज वेल। ये कितने टाइम बाद बोल रही हूँ मैं। एंड नाउ विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो अभी ना रिसेंटली मुझे थोड़ी चुल मची अपने रूम को थोड़ा एस्थेटिक बनाने के लिए, तो मैंने ये सारे पोस्टर लगा दिए। पत्ते तो मेरे पहले से थे, लेकिन ये मेरा बेड है, बेड के ऊपर पत्ते तो थे ही, मैंने ये और लगा दिए एवं ही। एंड ये मेरी डायरी है जिसमें मैंने सब कुछ लिखे हैं, लाइक आई हैव अराउंड 10 to 11 पॉइंट्स। सो लेट्स स्टार्ट। द वेरी फर्स्ट थिंग जो मेरे साथ बहुत टाइम तक होती थी, आई थिंक लास्ट ईयर तक, बट इस साल उतना नहीं, लाइक लास्ट ईयर उतना नहीं हुआ था ये, दैट इज फोमो FOMO, फियर ऑफ मिसिंग आउट। हमें लगता है हम जब भी कोई एक सेल देखते हैं 75% ऑफ, 80% ऑफ, बाई वन गेट वन, बाई टू गेट टू, तो हम पागल हो जाते हैं। हमें लगता है कि अभी खरीद लेते हैं, अगली बार ये सेल नहीं आएगी। ऐसा नहीं है, वो सेल आएगी, हमेशा आएगी, आएगी, वो सेल आएगी। लाइक बाई वन गेट वन, बाई टू गेट टू, इट्स सो कॉमन ऑन ऑल ऑफ द ब्रांड्स। लाइक ऑलमोस्ट सारे ब्रांड्स का 90% ब्रांड्स का बाई वन गेट वन, बाई टू गेट टू आता ही रहता है। तो आप कभी ये मत सोचना कि नहीं यार इसी सेल में ले लेते हैं, नेक्स्ट टाइम ये सेल नहीं आएगी। सेल्स, ऑफर्स, कूपन सब कुछ आएगा वापस। तो फोमो में बिल्कुल मत आना, बिकॉज ये एक चीज़ है जो मैं 2022 में मैं बहुत ज़्यादा करती थी। और मुझे कोई भी सेल दिखती थी 50% ऑफ, 75% ऑफ, मैं हमेशा परचेज कर लेती थी, ये सोच के कि अरे अगली बार नहीं आया तो अगली बार नहीं आया तो। बट ऐसा नहीं होगा। लाइक वो सेल, ऑफर, क्योंकि ब्रांड्स को अपने प्रोडक्ट्स बेचने हैं तो ऑब्वियसली वो सेल, ऑफर, कूपन्स सब कुछ आएगा। तो फोमो एक ऐसी चीज़ है जो नहीं होनी चाहिए आप में। अब मुझ में बिल्कुल नहीं है। आई डोंट इवन केयर जब मुझे कोई ब्रांड का बाय वन गेट वन दिखता है, मैं तभी लेती हूँ जब मुझे ज़रूरत होती है प्रोडक्ट्स की। सो या फर्स्ट पॉइंट इज फोमो। सेकेंड थिंग जो मैं आई थिंक 2020 से 2021 तक बहुत ज़्यादा करती थी इज़ कोई भी न्यू लॉन्च हो मुझे वो खरीदनी है। कोई भी ब्रांड ने नया सिनेमाइड निकाला, सनस्क्रीन निकाली, मॉइस्चराइजर निकाला, मुझे खरीदना है। बट क्यों खरीदना है मुझे? अगर मेरे पास ऑलरेडी प्रोडक्ट्स हैं जो काम कर रहे हैं तो मुझे क्यों चाहिए न्यू? बट दिस इज समथिंग विच यू कांट हेल्प। एक तरह से हो जाता है, बट अगेन पिछले 2023 में मैंने हार्डली कुछ ऐसा खरीदा होगा कि अरे इस ब्रांड ने न्यू लॉन्च किया। एक दो चीज़ें ऑब्वियसली मैं खरीदती हूँ बिकॉज वो मेरा काम है यहाँ पे कंटेंट दिखाना, कंटेंट करना एंड प्रोडक्ट्स को ट्राई करना एंड ऑल। बट इफ़ यू आर नॉट अ कंटेंट क्रिएटर, आप सिंपल एक ऑडियंस हो, आपका कोई चैनल है, आप कहीं पोस्ट नहीं करते, अपने रिव्यूज पोस्ट नहीं करते कहीं पे, तो ज़रूरी नहीं कि आपको हर एक न्यू लॉन्च आपको लेनी ही है। लाइक क्यों लेनी है? एंड जितना मैंने रियलाइज़ किया, जितनी बार भी मैं न्यू लॉन्चेस लेती थी, मैं अपनी स्किन का ध्यान नहीं रखती थी। स्किन जाए भाड़ में, मुझे न्यू लॉन्च लेना है, मुझे उसको अपने फेस पे ट्राई करना है एंड उससे रिएक्शन होते थे। सो एक चीज़ जो दूसरी चीज़ है जो नहीं करनी है इस साल, वो है न्यू लॉन्चेस पे जाना। एंड अगर आपको उतना ही लेना है तो लाइक मे बी वेट फॉर लाइक 5 or 10 वीडियोस, लाइक रिव्यूज, उनके रिव्यू देखो, जानो वो प्रोडक्ट कैसा है, उसके बाद ही खरीदो। जस्ट बिकॉज वो लॉन्च है, ना ना ना, नहीं लेना है इस साल, नहीं लेना है सब। नेक्स्ट थिंग इज स्किन को सांस लेने का टाइम दो। गिव टाइम टू योर स्क्रीन give time to your skin to breathe. Like let your skin breathe. Like you don't need to layer products. एक गलती जो मैंने इस विंटर्स में की थी वॉज ओवर मॉइस्चराइजिंग। मुझे लगता था यार मॉइस्चराइजर अच्छा ही होता है स्किन के लिए, तो थोड़ा ज़्यादा भी यूज़ कर लेंगे तो क्या होगा? बहुत कुछ होगा। स्किन क्लॉग हो गई थी मेरी काफ़ी अच्छी खासी, बिकॉज मैंने ओवर मॉइस्चराइज कर लिया था, ओवर कर दिया था स्किन केयर को। तो तीसरी चीज़ जो नहीं करना है इज़ ओवर करना। दैट इज़ ओवर करना एंड अपनी स्किन को सांस लेने का टाइम देना। लाइक भरना मत अपनी स्किन को सारे प्रोडक्ट से जो मैंने स्टार्ट किया है। आई डू हैव टोनर्स, एसेंस, सब कुछ है मेरे पास, बट मैं उनको अपनी स्किन के अकॉर्डिंग ही लगाती हूँ। पहले मैं कैसे था, एक तो कोरियन स्टेप जिससे, लाइक कोरियन स्किन केयर जिससे हम लोग इतना ऑब्सेस्ड हैं, आई वाज लाइक I need to use a toner, serum, essence, blah blah. Maybe your skin does need, but काफ़ी लोग की स्किन को उसकी ज़रूरत नहीं है एंड यू नीड टू फिगर इट आउट। अगर आपकी स्किन को ज़रूरत है तो डेफिनेटली करिए, बट अगर आपको ऐसे कि आपको आइडिया नहीं है, आप श्योर नहीं हो, तो क्यों रिस्क लेना? तो मैं अब अपना टोनर, सीरम, एसेंस एक साथ यूज़ नहीं करती। या तो मैं एक दिन पे खाली टोनर एंड देन मॉइस्चराइजर, या फिर मैं खाली एसेंस एंड देन मॉइस्चराइजर। मैं पूरा लेयर नहीं करती। मैं अपनी स्किन को सांस लेने की जगह देती हूँ, मैं अपनी स्किन को भरती नहीं जाती हूँ सारे प्रोडक्ट से। द नेक्स्ट थिंग इज होर्डिंग। ये एक प्रॉब्लम मुझे भी थी 2022 में, जहाँ पे मैं, अगर मेरे पास एक सनस्क्रीन, लाइक इफ आई एम यूजिंग द ब्लाइंड सनस्क्रीन, तो मैं उसकी 2-3 खरीद लूँगी जब तक वो एक खाली भी नहीं हुई है।
लाइक क्यों करना, क्यों आपको रखना है, कि मेरे पास तो सामान रखने की जगह नहीं है, तो उस रीज़न से भी मेरी ये हैबिट छूट गई है। बट होर्डिंग मैंने छोड़ दी है, लाइक मैं बिल्कुल होर्ड नहीं करती हूँ। लाइक वेयर इज द ब्लाइंड सनस्क्रीन, ओके सो ये रही, एंड ये हार्डली लाइक 20-25% बची होगी। बट जब तक इस ट्यूब को मैं पिचका के पूरा निकाल ना दूँ तब तक मैं ऑर्डर नहीं करती हूँ। एंड मैं ऑर्डर लाइक 4-5 डेज पहले करती हूँ, बिकॉज अमेजोन उतना टाइम लेता है डिलीवर करने में। सो या मुझे कभी भी अगर इस पर ऑफ भी दिखता है ना बहुत ज़्यादा, तो मैं मुश्किल से एक लूँगी। लाइक इफ़ यू आर सीइंग एन ऑफर की 50%, 75%, एक ले लो। आपको 3-4 लेने की ज़रूरत नहीं है। उनको 3-4 लेके उनको होल्ड करना, उनको रखना, लाइक व्हाट्स द सेंस, क्यों आपको होल्ड करना है प्रोडक्ट्स? क्योंकि एक चीज़ जो मैंने रियलाइज़ की थी वॉज लाइक, मैं एक नहीं, मुझे 4-4, 5-5 मॉइस्चराइजर मैं अपने साथ रखती थी। 5 भी कम है, टू बी ऑनेस्ट। मैं बहुत सारे मॉइस्चराइजर्स रखती थी, बट देन आई रियलाइज आई डोंट एक्चुअली नीड इतने सारे मॉइस्चराइजर्स। इफ आई कीप गुड 2 to 3 मॉइस्चराइजर, एक लाइट, एक थोड़ा थिक एंड एक बहुत ज़्यादा थिक, एंड आई कैन यूज देम डिपेंडिंग ऑन माई स्किन। तो मैंने वो करना स्टार्ट किया, एंड राइट नाउ आई हैव लाइक आई थिंक 3 मॉइस्चराइजर्स है मेरे पास। दैट्स इट। एक थोड़ा लाइट है, एक बहुत ज़्यादा सूदिंग कामिंग है, एंड एक अगेन सेम सूदिंग कामिंग का ही इफेक्ट देता है वो, लाइक फार्मेसी वाले। सो या, यू डोंट नीड अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स। होर्ड नहीं करना है। मैं अपनी बस डायरी में चेक कर रही हूँ कि मैं सही तो बोलती जा रही हूँ। सो या, होर्डिंग मैंने छोड़ दिया आई थिंक 2 साल पहले। एंड ये डबल टेप जो मैंने यूज़ की थी इसको चिपकाने के लिए, उसका कचरा मेरे बेड पे अभी भी पड़ा हुआ है। एंड एक चीज़ जो मुझे भी लगता था कि मैं अपनी स्किन का ध्यान बस बाहर से रख सकती हूँ, मैं अपने स्किन पे ये लगाऊंगी वो लगाऊंगी, कोई फेमस प्रोडक्ट जो एक्ने ठीक करता है, एक्ने मार्क्स हटाता है, एक्ने स्कार्स हटाता है, बट दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। आपको अंदर से भी अपनी स्किन का ध्यान रखना है। एंड मैं वैसे तो कोई नहीं होती ज्ञान देने वाली, बिकॉज मैं खुद बाहर का खाती हूँ, बट इस साल मैंने सोचा है कि मैं अपना शुगर पे बहुत कंट्रोल करूंगी, बिकॉज मैं बिल्कुल भी शुगर पे कंट्रोल नहीं करती। अभी जस्ट मैं चॉकलेट खा के, लाइक आई लव चॉकलेट्स, लाइक आई लव चॉकलेट्स, आई लव चॉकलेट्स, मैं पूरे टाइम चॉकलेट्स खाती रहती हूँ। सो वो एक चीज़ है जिसमें मुझे अपना कंट्रोल करना है। चॉकलेट हो गया, एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गई। मुझे कोको कोला बहुत पसंद है, मेरे बेड पे एक बॉटल पड़ी, बिकॉज मुझे वो बहुत पसंद है, तो उस चीज़ पे भी मुझे कंट्रोल करना है। पानी, आई बिलीव पानी तो मैं अच्छा खासा पीती हूँ, बिकॉज मैं राजस्थान से हूँ, हमारे यहाँ मिलता नहीं है, बट एनीवेज पानी तो मैं हमेशा पीती हूँ। एंड हेल्दी भी, टू बी ऑनेस्ट मैं हेल्दी ही खाती हूँ, क्योंकि अब मैं खुद कुक करने लग गई हूँ पीजी में, तो मैं खुद बना के खाती हूँ। हाँ, लाइक मे बी वीक में या 2-3 वीक्स में हम एक बार मंगाते हैं बाहर से, क्योंकि पैसे भी यार, बैंगलोर इज़ टू एक्सपेंसिव, बहुत महंगा पड़ता है बाहर का खाना। बट हेल्दी खाना इज़ समथिंग विच यू नीड टू डू। ये मैं अपने आप को भी बोल रही हूँ, जितने भी पॉइंट्स हैं मैं सब अपने आप को भी बोल रही हूँ। नेक्स्ट थिंग जो मेरे लिए है इज़ लाइक बॉडी केयर एंड हेयर केयर। स्किन केयर में मैं A1 हूँ। मुझे किसी को मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, अरे तुमने आज स्किन केयर नहीं किया, अरे आज स्किन केयर मिस तो नहीं हो गया। स्किन केयर में सबसे पहले, लाइक मुझे मौत आ जाए पर मैं तब भी स्किन केयर करूंगी। बट बॉडी केयर एंड हेयर केयर भी मैं करती हूँ, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मेरे बालों को मुझे लगता है उतनी ज़रूरत नहीं है। एक रोजमेरी से काम हो जाता है। एंड शैम्पू में नॉर्मल लॉरियल का हाइलोनिक एसिड, लॉरियल का क्ले वाला, दैट्स इट। और एक कंडीशनर। लाइक मैं बालों को उतना भाव नहीं देती हूँ अपने, क्योंकि आई फील मेरे बालों को फिलहाल उतनी ज़रूरत नहीं है। ऑब्वियसली जब ज़रूरत पड़ेगी तो ऑब्वियसली आई एम गोना डू, बट अभी ऐसा है कि नहीं है। बट माई स्किन डज नीड, क्योंकि मैं कभी बॉडी सनस्क्रीन नहीं लगाती हूँ, एंड बॉडी का मैं उतना अच्छे से ध्यान नहीं रखती हूँ। बॉडी केयर एंड हेयर केयर, स्किन केयर तो मैं बिना बोले ही कर लेती हूँ। तो ये एक चीज़ है जो मुझे इस साल फॉलो करनी है, एंड आई एम गोना डू दैट। नेक्स्ट थिंग इज सेव मनी। एक चीज़ जो मैं करने लग गई हूँ इस बार इज बजट करना, कि इस महीने में मैं कितने का स्किन केयर लूँगी। एंड टू बी ऑनेस्ट पिछले कुछ महीनों से मैं हार्डली मनी स्पेंड कर रही थी अपने स्किन केयर पे। फार्मेसी वाला वीडियो आया उससे पहले तो मैं बस एक खाली अपना सनस्क्रीन रीस्टॉक करती थी, ब्लाइंड वाला, दैट्स इट। मैं कुछ भी चेंज नहीं करती हूँ। लाइक कितने सीरम्स, फेस वॉशेस, सब मेरे पास सेम के सेम है। मैं बिल्कुल चेंज नहीं करती हूँ। एंड मैं बिल्कुल भी उतना मैंने खर्चा नहीं किया था, टू बी ऑनेस्ट, आई बिलीव। बट जब मैंने फार्मेसी वाला वीडियो किया तो फार्मेसी के आई थिंक मैंने फेस वॉश, मॉइस्चराइजर एंड थोड़े और क्रीम मंगाएंगे तब हो गया होगा। बट जान से लेके मैंने पूरा अपना बजट सेट किया। दैट इज़ 1500 to 2000 इज़ माई बजट फॉर स्किन केयर एवरी मंथ। इसमें मेकअप उतना इंक्लूड नहीं है, बट मैंने सोचा है कि जिस महीने मैं स्किन केयर उतना नहीं लूँगी मैं मेकअप ले लूँगी। तो इट्स लाइक 1500 to 2000, बिकॉज आई डोंट थिंक मैं हर महीने मेकअप लूँगी, बिकॉज मैं उतना मेकअप करती भी नहीं हूँ, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मुझे आता नहीं है। सो या उतना पैसे नहीं खर्च करने वाली हूँ मैं इस साल स्किन केयर पे। 1500 to 2000 इज़ माई बजट। एंड उसमें भी मैं काफ़ी मंथ्स एज अ सेड मैं कुछ नहीं, बस एक ब्लाइंड्स की सनस्क्रीन लूँगी, दैट्स इट। बिकॉज आई बिलीव मॉइस्चराइजर्स बहुत ज़्यादा लंबे चल जाते हैं। ये डॉटन की वाला पता नहीं कब से मेरे पास, इसमें अभी भी बहुत भरा पड़ा है। एक चीज़ जो मेरी बहुत जल्दी ख़त्म होती है, जो मुझे रीस्टॉक करनी पड़ती है, आई फील एवरी 40-45 days, इज़ द सनस्क्रीन, दैट्स इट।
बट या वंस इन अ वाइल मैं थोड़ा शॉपिंग कर लेती हूँ। जैसे जैसे मैंने FCL का फेस मास्क लिया, या फिर मैंने डॉट एंड की क्लेंजिंग बाम ले ली बिकॉज दैट वाज अ न्यू लॉन्च। तो वही लाइक नॉट एवरी मंथ बट वंस इन अ मंथ, लाइक वंस इन अ वाइल, सॉरी। एंड वो भी ऐसा नहीं कि अगर मैं जान में इतना कुछ खरीदी तो फेब में भी खरीदूंगी, मैं ऐसा नहीं करूंगी। एंड ऐसा मैं करती भी नहीं हूँ, लाइक लास्ट ईयर भी मैं नहीं करती थी। अगर मैं एक महीने काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग कर रही हूँ स्किन केयर एंड ऑल की, तो मैं नेक्स्ट मंथ हार्डली कुछ करूँगी। एक चीज़ जो काफ़ी लोग के लिए मे बी सेंस ना करे बट वो मेरे लिए सेंस कर रही है, इज़ वॉचिंग लेस यूट्यूब वीडियोस रिलेटेड टू स्किन केयर। लाइक मैंने काफ़ी कम कर दिया है, हार्डली वॉच। ऐसा नहीं है कि मेरे पास टाइम नहीं मिलता है, मुझे टाइम नहीं मिलता है, मिलता है टाइम ऑब्वियसली। मैं के ड्रामा देखती हूँ, मैं रील्स स्क्रॉल करती हूँ, बट मैंने यूट्यूब में फुल वीडियोज़ देखना छोड़ दिया है उतना, स्पेशली स्किन केयर, बिकॉज मुझे फिर वो फोमो होने लगता है कि यार ये क्रिएटर ये खरीद रहा है, वो बना रहा है, ये मतलब ये खरीद रहा है, इसका रिव्यू दे रहा है, ये उसकी स्किन पे ऐसे काम कर रहा है एंड ऑल। बट नहीं, लाइक अब मेरा वो पूरा मन हट चुका है एक तरह से। मैं बस वही खरीदती हूँ स्किन केयर जिसकी मुझे ज़रूरत है, ना कि ऑब्वियसली मैं रिव्यूज़ देखती हूँ। जैसे ये डॉट एंड की क्लेंजिंग बाम जब आई थी तब मैंने रिव्यूज़ देखे थे, उतने रिव्यूज़ नहीं थे। बट या सेम FCL का ये D10 फेस मास्क विच इज़ अ वेरी ओल्ड फेस मास्क, आई थिंक नॉट वेरी बट या आई थिंक मेरे रूममेट के पास काफ़ी टाइम से पहले था, तो उन्होंने मुझे काफ़ी अच्छा बोला कि काफ़ी अच्छा फेस मास्क है तो मैंने इसको खरीद लिया। एंड ऑब्वियसली इस फेस मास्क को खरीदने से पहले भी मैंने काफ़ी सारे रिव्यूज़ देखे थे। तो वही लाइक मैं देखती हूँ, अगर मुझे ज़रूरत है किसी प्रोडक्ट की तो देन आई वॉच। एंड इफ़ इफ इट्स एनी ऑफ माई फेवरेट क्रिएटर कोई हो गया जिनको मैं काफ़ी टाइम से देखती हूँ, तो मैं उनकी वीडियो बस ऐसे ही देख लेती हूँ लाइक मैं अगर खाना खा रही हूँ, मुझे कुछ काम नहीं है तो मैं ऐसे देख लेती हूँ। बट पहले क्या होता था, पहले किसी भी क्रिएटर का मैं ऑब्वियसली आई फॉलो अ लॉट ऑफ क्रिएटर्स, किसी भी क्रिएटर का कोई भी वीडियो आता था मुझे देखना होता था, आई एम लाइक ओह शी परचेज दिस दैट फलाना ढिमकाना। पर अब मैंने वो छोड़ दिया है, हार्डली वॉच। बट या लाइक मुझे सच में याद नहीं मैंने लास्ट वीडियो किस क्रिएटर का देखा होगा फुल वीडियो, ऐसे यूट्यूब वाला। शॉर्ट्स तो दिखते ही हैं उनको बिकॉज आई फॉलो देम एंड स्टफ, बट फुल वीडियोज में उतना नहीं देखती हूँ। एंड इट इज़ समथिंग विच वर्क्स फॉर मी। ऑब्वियसली आप अलग होंगे आपको देखना पसंद होगा स्किन केयर के रिव्यूज़, बट पर्सनली अब मुझे उतना नहीं पसंद। एंड द लास्ट थिंग इज फॉलोइंग स्किन केयर ट्रेंड्स। अभी कुछ टाइम पहले क्या आया था वो स्किन केयर साइकिल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एक दिन आप ग्लाइकोलिक एसिड यूज़ करो, अगले दिन ट्रेटिनॉन यूज़ करो, एंड 2 दिन रीसेट करो अपनी स्किन को या रेस्ट करने दो अपनी स्किन को। सो दैट इज समथिंग मैं इस साल नहीं करने वाली। मैं कोई भी स्किन केयर ट्रेंड फॉलो नहीं करने वाली, नो मैटर उसके कितने अच्छे रिजल्ट्स हों। कुछ भी आ सकता है, वी नेवर नो। अभी साल स्टार्ट ही हुआ है, कुछ भी आ सकता है। टोनर को एसेंस के साथ मिक्स करो, कुछ अच्छा हो जाएगा, ऐसा कुछ है नॉट। सो आई एम नॉट गोना ट्राई एनीथिंग, आई एम गोना प्रायोरिटाइज माई स्किन, जो मैं काफ़ी टाइम से कर भी रही हूँ। एक पॉइंट है जो मुझे मिस हो गया, इज कंपेयरिंग योर सेल्फ टू पीपल ऑनलाइन। लाइक मैं सच बता रही हूँ, मैंने बहुत कंपेयर किया। टू बी ऑनेस्ट समटाइम्स आई स्टिल डू दैट बिकॉज दैट इज समथिंग यू कांट हेल्प। बट उसकी वजह से अब मैं दुखी नहीं होती। पहले मैं थोड़ी दुखी हो जाती थी यार कि उसकी स्किन इतनी क्लियर है, हर स्किन इज ग्लोइंग एंड हर लिप्स आर नॉट पिगमेंटेड, हर लिप्स आर सो पिंक। बट नाउ आई एम लाइक ऐसी चीज़ों के बारे में सोचना है कि विच यू कांट चेंज। लाइक आई कांट चेंज द कलर ऑफ माई लिप्स, लाइक माई लिप्स आर पिगमेंटेड एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग विद देम, इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल टू हैव। मैं स्मोक नहीं करती हूँ, अपने आप ही पिगमेंटेड है। सो ये चीज़ मैंने बिल्कुल भी छोड़ दिया ऑनलाइन कंपेयर करना, क्योंकि अभी आपको मेरी स्किन काफ़ी दिख रही होगी ठीक ठाक, बट जब मैं मिरर में अपने आप को देखती हूँ तो आई नो कि मेरी स्किन, जितना मैंने फील किया मेरी स्किन मुझे फ़ोन में ज़्यादा भरा हुआ लगता है मेरा फेस, लाइक एक्ने मार्क्स एंड स्कार्स। बट व्हेन आई यूज अ मिरर तो मेरा फेस उतना भरा हुआ नहीं लगता है। एंड काफ़ी बार उल्टा भी होता है, उल्टा ऐसा होता है कि मिरर में तो एकदम पूरा फेस रेड है या ये सब है एंड ऑल, मार्क्स ज़्यादा दिख रहे हैं, पिगमेंटेशन ज़्यादा दिख रहा है। बट जब मैं फ़ोन में अपना मुंह देखती हूँ कैमरा ऑन करके तो नहीं दिखता है। तो इट्स लाइक कोई फ़ायदा ही नहीं है कंपेयर करने का, एंड यू शुड नॉट कंपेयर बिकॉज यू नेवर नो कि हाँ, काफ़ी बार ऐसा होता है कि दैट पर्सन ऑनलाइन वो बहुत खुश दिख रहा होगा, बट इन रियलिटी मे बी उसके कोई दोस्त नहीं होंगे, उसके बस इन्फ्लुएंसर्स फ्रेंड होंगे। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है दैट खो गए हम कहाँ, वो अनन्या पांडे वाली जो न्यू मूवी आई है नेटफ्लिक्स पे। इट्स एक्चुअली गुड बिकॉज इट्स द रियलिटी। काफ़ी बार हमें लगता है अगर कोई खुश भी है तो ओके, लाइक इट्स नॉट लाइक मैं आपको जानती हूँ ऐसा कुछ। बट मुझे समझ भी नहीं आ रहा मैं क्या बोल रही हूँ, टू बी ऑनेस्ट मैं स्किन केयर से कहाँ चली गई। सो या एक चीज़ जो मैंने छोड़ दिया इस खुद को कंपेयर करना, इससे भी कि उनकी स्किन कितनी अच्छी है, एंड इससे भी कि वो इतना कुछ ट्राई करते हैं स्किन पे, उनकी स्किन पे कोई रिएक्शन क्यों नहीं होता है। दिस इज समथिंग जो मेरे साथ होता है बिकॉज मैं कुछ भी नया ट्राई करती हूँ मेरी स्किन पे रिएक्शन हो जाता है। तो रिसेंटली आई ट्राई दिस FCL का ब्राइटनिंग सीरम एंड मेरे पूरे फेस मेरा कॉम्प्रोमाइज स्किन बैरियर हो गया। लाइक समटाइम्स आई एम सो अनॉयड कि वाई इज माई स्किन सेंसिटिव। दैट्स द रीज़न मैंने उतना न्यू प्रोडक्ट खरीदना छोड़ दिया है। फिर जब मैं दूसरे क्रिएटर्स को देखती हूँ कि अरे यार
ये न्यू लॉन्च हुई इस क्रिएटर ने ट्राई किया एंड कितना अच्छे से सूट हो गया. बट देन आई रियलाइज कि मैं अलग, वो अलग, उनकी लाइफ अलग, मेरी लाइफ अलग, एवरीथिंग इज़ डिफरेंट. एंड मेरी एक बहुत लाइक आई हैव दिस मेंटालिटी ऑफ इट इज़ वॉट इट इज़. लाइक ओह नो नो नॉट दिस, ये तो मेरी लास्ट ईयर थी, नहीं लास्ट टू लास्ट ईयर थी. आई थिंक इट इज़ वॉट इट इज़. लास्ट ईयर से लेके अभी तक मेरी जो मेंटालिटी इज़ ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, व्हाट्स द वर्स्ट कैन हैपन. सो या आई डोंट थिंक ये इससे रिलेटेड था, मैंने बस ऐसे ही शेयर किया. सो या बहुत अजीब हो गया ये वीडियो. कहाँ मैं इसको थोड़ा मोटिवेशनल कर रही थी बट थोड़ा ऊपर नीचे हो गया. बट दैट्स फाइन गाइज, पहली बार मैंने वीडियो ट्राई किया है स्किन केयर के अलावा. लाइक वैसे तो स्किन केयर से रिलेटेड ही था बट एनीवेज. सो या दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो. एंड एक और चीज़ जो मैंने इस साल के शुरू में मैंने कसम खाई है इज़ टू बी कंसिस्टेंट. क्योंकि मैं अपना बहुत टाइम वेस्ट कर देती हूँ रील्स स्क्रॉल करने में या यहाँ वहाँ टहलने में. तो अब मैं वो नहीं करने वाली हूँ. एंड वन मोर थिंग, दैट इज़ 1 व्लॉग पर मंथ. बिकॉज व्लॉगिंग में रूम में तो मैं दुनिया भर की बकवास कर लूँगी, पर बाहर जाते ही मेरा मुंह नहीं खुलता है. So that is something which I need to change. And yeah, that's all for today's video. And do let me know आपके क्या क्या स्किन केयर रेजोल्यूशंस हैं इस साल. And I'll see you guys next time.